एक स्कूल में पूरी में पानी भर गया क्योंकि किसी ने स्कूल के वॉशरूम के नल ऑन कर दिए थे, जिससे पूरी स्कूल में पानी भर गया। यह सब देखकर प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो गया। उसने उन बच्चों को खोजने के लिए कहा जिसने यह सब किया है। एक टीचर ने जांच की और पता चला कि 4 बच्चे यह सब कर सकते हैं। पहला बच्चा केविन कहता है, मैं एक टीचर से मिलने के लिए स्टाफ रूम में गया था, मैंने कुछ नहीं किया। दूसरा लड़का सैम कहता है, मैं वॉशरूम में गया और सभी नल को सावधानी से बंद कर दिया, शायद रेयान ने ऐसा किया होगा। तीसरा लड़का रेयान कहता है, जब मैं वॉशरूम में गया तो एक नल लीक हो रहा था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। मैंने 2 अन्य नलों की भी जांच की, शायद टेम ने ऐसा किया होगा। चौथा लड़का टेम कहता है, मैं वॉशरूम में गया लेकिन तुरंत वापस आ गया, मैंने 3 नल खुले नहीं छोड़े, शायद सैम ने ऐसा किया होगा। इन चारों बच्चों में से किसी ने नलों को खुला छोड़ दिया है। क्या आप इनकी बातें सुनकर बता सकते हैं कि यह किसने किया है? यह सब चौथे लड़के टेम ने किया है, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि 3 नल लीक हो रहे हैं। वो तो कह रहा था कि मैं जल्दी ही वापस आ गया था। छगन एक कैफे में अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। काउंटर पर बैठी लड़की छगन की बहुत बड़ी फैन थी। वह उसकी तरफ दौड़ती हुई गई और ऑटोग्राफ के लिए कहा। अचानक वहाँ पर लाइट बंद हो गई, जिससे सब लोग घबरा गए। किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया था। एक वेटर ने उसे चालू किया। छगन के पास खड़ी लड़की चिल्लाने लगी और कहने लगी कि किसी ने मेरा डायमंड ब्रेन चुरा लिया है। छगन ने अपने दोस्तों और वेटर से पूछताछ की। छगन के दोस्त कहते हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। वेटर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप लाइट जाने से पहले की और बाद की फोटो देखकर बता सकते हैं कि चोरी किसने की है? वेटर के द्वारा पकड़े गए ऑरेंज के जूस के ग्लास को देख। लाइट जाने से पहले कांच का ग्लास थोड़ा सा भरा हुआ था और लाइट आने के बाद जूस का ग्लास पूरा भर गया। इसका मतलब है इसी ग्लास में डायमंड का ब्रेंच है। रिक की एक बार में हत्या कर दी गई थी। बार के मालिक ने मर्डर की जांच करने के लिए डिटेक्टिव छगन को बुलाया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि रिक को जहर दिया गया था। छगन ने कहा कि क्या रिक किसी के साथ था, शायद उसी ने उसे जहर दिया होगा। छगन ने 3 संदेहियों की पहचान की जो रिक के संबंधी थे। छगन ने तीनों से पूछताछ की। पहला संबंधी टाइलर कहता है, सर मैं पूरे दिन ऑफिस में था और सीधे घर आ गया था, मैं रिक के साथ बाहर नहीं गया। दूसरी संबंधी एग्गा कहती है, सर मैं आज शॉपिंग करने के लिए मॉल में गई थी और वहीं पर डिनर किया, मैं काफी टाइम से रिक से नहीं मिली हूँ। तीसरी संबंधी सोफिया कहती है, सर मैं बहुत बीमार हूँ और पूरे दिन बिस्तर पर रहती हूँ, मैं आज बाहर नहीं गई। क्या आप इन तीनों की बातें सुनकर बता सकते हैं कि रिक का मर्डर किसने किया है? सोफिया ने कहा वह बीमार है, लेकिन वह पार्टी के लिए तैयार क्यों हुई है? वह झूठ बोल रही है और उसी ने रिक का मर्डर किया है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इस घर के अंदर कितनी लड़कियां पार्टी कर रही हैं? इस घर के बाहर 6 जोड़ी सैंडल खुले हुए हैं। इसका मतलब है 6 लड़कियां अंदर पार्टी कर रही हैं। किसी ने इस फूल वाले गमले को तोड़ दिया। इन बच्चों को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह गमला किसने तोड़ा है? इस तीसरे लड़के को देखिए, इसके हाथ में स्क्रैच लगा हुआ है और टूटे हुए गमले में भी खून के निशान है। इसका मतलब है इसी लड़के ने इस गमले को तोड़ा है। शहर के बाहर एक बहुत पुराना कारखाना था। कारखाने के बाहर कुछ काम चलने के कारण उसे बंद कर दिया गया था। एक दिन कारखाने का मालिक और उसकी अकाउंटेंट कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए कारखाने में आए। तभी कुछ गुंडे कारखाने के अंदर आ जाते हैं और उनके सभी पैसे लेकर भाग जाते हैं। उस कारखाने के मालिक ने छगन को बुलाया और पूरी घटना बताई जो भी उसके साथ हुआ। क्या आप कमरे को अच्छे से देखकर बता सकते हैं कि यह चोरी असली है या नकली? बाहर बारिश हो रही है और सड़क का काम चल रहा है। बारिश के कारण कारखाने के मालिक और उसके अकाउंटेंट के गंदे जूते के निशान फर्श पर हैं, लेकिन गुंडों के जूते के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है यह चोरी नकली है।